Hi guys, welcome back to my channel Time to Learn. I am Dr. Sita. Today we will learn about future continuous tense. फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या होते हैं और कहाँ पर इनका यूज़ होता है, आइए जानते हैं। द फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। मीन्स कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस मीन्स कि जो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस हैं वो यूज़ होते हैं क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी एक्शन को, जो भी आपने एक्शन किया है जो प्रोग्रेस में होगा, कोई पर्टिकुलर जो आप टाइम दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है उसमें, कब, फ्यूचर में। लेकिन अभी कोई टाइम का इंडिकेशन नहीं है कि वो कौन सा होगा, बट एक इमेजिन है कि इस टाइम पे लाइक दैट। मेनली इनकी हिंदी में हम पहचान कैसे करेंगे, इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स देखिएगा, मैं कल मेरठ जा रहा हूँगा, तुम आज मेरी मदद कर रहे होंगे, वह खेल रही होगी। आइए अब डिटेल में जानते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी, विल बी। अभी हमने पढ़ा था फ्यूचर टेंस के बारे में, जब फ्यूचर इंडेफिनिट और जैसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं उसमें कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी, शैल और विल। सेम रहेगा वहाँ पर, जैसे हमारे आई और वी के साथ शैल यूज़ हो रहा था, बाकी सबके साथ क्या यूज़ हो रहा था, विल। बस अब यहाँ पे क्या चीज़ और ऐड हो गई है, यहाँ पर ऐड हो गया है हमारा बी, ठीक है, और यहाँ पर भी बी। तो वही शैल बी किसके साथ आ रहा है, आई एंड वी के साथ। विल बी किसके साथ आ रहा है, यू, दे, ही, शी एंड दिस। मीन्स आई और वी को छोड़कर सभी के साथ आपका क्या आएगा, विल बी। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा फॉर्मूला हमारा जो अभी तक हमारा चल रहा था। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल, क्या ऐड हुआ, बी। विल प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है एज इट इज़, बट क्या चीज़ यहाँ पर चेंज हुई है, जो कि हमने बताया कि कॉन्टिन्यूस टेंस में सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा आईएनजी लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिएगा, वह स्कूल जा रही होगी, तो हमारा वह सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग शी, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी। मेन वर्ब क्या है, गो, जिसमें हमने लगाया आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। मैं खाना खा रहा हूँगा, तो आई शैल बी ईटिंग द फूड। और देखिएगा, वह अपना काम कर रही होगी, तो क्या हो गया, शी विल बी डूइंग हर वर्क। वह एक पत्र लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। आइए अब जानते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते थे, जो भी हम सेंटेंस को फॉर्म करते थे उसमें हमारा नॉट वाली फॉर्म आ जाती थी। बट इस सेंटेंस में क्या चेंज है, इस सेंटेंस में ये चेंज है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं शैल बी और विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, शैल और विल के बाद नोट आएगा और उसके बाद बी आएगा, बाकी एज इट इज़ हमारा कोई भी सेंटेंस का फॉर्म रहेगा। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, तो हमने क्या करा, आई शैल, औरों में क्या होता था कि जो भी हेल्पिंग वर्ड थी साथ चल रही थी, लेकिन यहाँ पर दो वर्ड्स हैं शैल एंड बी, इसलिए इनके बीच में क्या है, नोट। तो आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। तुम मेरे साथ नहीं खेल रहे होंगे, तो यू विल नॉट अगेन बी प्लेइंग विद मी। मीन्स क्या चेंज आया है, चेंज ये आया है, हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल जो भी हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर बीच में नोट है, देन आफ्टर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल्स देखिएगा, वह खेल नहीं रही होगी, शी विल नॉट बी प्लेइंग। तुम पत्र नहीं लिख रहे होंगे, यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप में आता है हमारा जो बाकी सेंटेंस में क्या से स्टार्ट होते हैं, वो हमारे फर्स्ट टाइप में आते हैं। देखिएगा, उसमें जैसे कि अब तक हमने पढ़ा क्या रहा कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है। अभी हमने क्या देखा, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारी शैल बी और विल बी थी उसके बीच में हमने नॉट लगाया। तो यहाँ पर भी वही चीज़ रहेगी, विल और शैल हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, देन बी। देखिएगा, विल बी
विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एज इट इज़ है। अगर एक बार समझ में आ जाए तो आई होप कि आप कभी भूलेंगे नहीं। क्या तुम अपना काम कर रहे होंगे, तो सिंपल आप बनाइएगा, तुम अपना काम कर रहे होंगे तो क्या होगा, यू विल बी डूइंग योर वर्क। ओके, लेकिन अब ये क्या पहले आ गया तो इसके लिए हम विल पहले ले आए। तो विल यू बी डूइंग योर वर्क। क्या मैं आज स्कूल जा रहा हूँगा, तो शैल आई बी गोइंग टू स्कूल टूडे। और एग्जाम्पल्स देखिएगा, क्या वे मेरे साथ खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग विद मी। क्या हम किताब पढ़ रहे होंगे, शैल वी बी रीडिंग अ बुक। अब आते हैं सेकंड टाइप्स की तरफ। सेकंड टाइप्स के हमारे सेंटेंसेस के कौन से होते हैं इंटेरोगेटिव के, जिसमें क्वेश्चन टैग पहले आ जाता है। ओके, मीन्स इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन टैग हम पहले ले लेते हैं और जो भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं उनकी इंग्लिश जो भी लगानी है हमें वो पहले आएगी। फिर फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला जो इंटेरोगेटिव का है हम उसे एज इट इज़ फॉलो करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन जो भी हमारा पूछा गया प्लस विल शैल जो फर्स्ट टाइप में आया प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम कहाँ जा रहे होंगे। अब ये जो कहाँ है वो हमारा क्वेश्चन टैग है, वो पूछा जा रहा है कि कहाँ। ठीक है, तो इसके आगे आप क्या क्वेश्चन टैग के अकॉर्डिंग वेयर, फिर एज इट इज़ हमारा जो भी फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला था हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, विल यू बी गोइंग। हम क्या खा रहे होंगे, व्हाट शैल वी बी ईटिंग। क्या रहा कि जो क्वेश्चन टैग अब यहाँ पे देखिएगा आपकी क्या जो है बीच में है। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में कई जगह पे बताया कि जब क्या बीच में आता है तो वो हमारा सेकंड टाइप में हो जाता है, और जब क्या स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है किसी भी वाक्य में वो हमारा फर्स्ट टाइप में हो जाता है। तो जब क्या बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश को हम यूज़ करते हैं, तब आती है व्हाट शैल वी बी ईटिंग, या कुछ भी जो भी इसने क्वेश्चंस में पूछा गया क्या के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या चेंजेस रहते हैं फर्स्ट टाइप में और सेकंड टाइप में। फर्स्ट टाइप में हमारा चेंजेस रहता है कि जो भी सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस चल पड़ता है, और जब क्वेश्चन टैग वाले कोई भी क्या कहाँ कब कैसे क्यों ये जितने भी यूज़ होते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं वो हमारे सेकंड टाइप की कैटेगरी में आ जाता है, और हम वहाँ पे पहले उसकी इंग्लिश को यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट हम फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। तो आपने देखा कि कितना इजी है किसी भी सेंटेंस को समझना। अगर हमें सेंटेंस की फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज है तो हम इजीली किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। और आपको अगर और भी कंटिन्यूस टेंस की जो प्रेजेंट और पास्ट की अब तक हमने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो पहले उसको देख लीजिएगा क्योंकि सब कुछ सेम है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए जो हमारा सेंटेंस को चेंज करता है वो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है का जो रोल प्ले करती है वो होती है वर्ब। अदरवाइज सेंटेंस जो है हमारा सेम फॉर्मूले पे रहता है एस प्लस वी ओ पे। तो मेन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ वर्ब चेंज होते सार हमारा सेंटेंस टेंस चेंज हो जाता है, तो हमारा वाक्य भी चेंज हो जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। और प्लीज़ अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास एज सून एज पॉसिबल हो वो आपके पास पहुंच सके और आप उसको एंजॉय कर सकें। Thank you for watching.